दुर्गा का शापित रहस्य। प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत की तलहटी में बसा एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था कैलाशपुर। ये गांव अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कैलाशपुर के निवासी मां दुर्गा की आराधना में विशेष रूप से समर्पित थे। साल में एक बार नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान यहाँ एक भव्य दुर्गा पूजा होती थी जिसमें गांव के सभी लोग बड़ी श्रद्धा से भाग लेते थे। एक बार की बात है जब नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थीं, गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी आचार्य शिवनंदन अपने शिष्यों के साथ मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना की योजना बना रहे थे। ये नवरात्रि उनके लिए विशेष थी क्योंकि इस बार गाँव के राजा महाराज वर्धन सिंह ने स्वयं इस पूजा का नेतृत्व करने का निर्णय लिया था। लेकिन इस बार की नवरात्रि सामान्य नहीं थी। आकाश में बादल घने हो रहे थे, पेड़ों की पत्तियां अचानक से पीली पड़ने लगी और हवाओं में एक अनजाना भय समाया हुआ था। गांव के लोग इस बदलाव को लेकर चिंतित थे। नवरात्रि के पहले दिन की रात एक अजनबी गांव में आया। वह लंबा और दुबला पतला था, उसके चेहरे पर अनहोनी की छाया थी। उसका नाम था वासुदेव। गांव वालों ने देखा कि वह हमेशा काले वस्त्र पहनता था और उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकती थीं। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था, लेकिन वह बहुत रहस्यमय प्रतीत होता था। आचार्य शिवनंदन ने उसे देखा और अपने शिष्यों से कहा, ये व्यक्ति साधारण नहीं है, इसमें कुछ छुपा हुआ है जिसे हमें समझना होगा। दूसरे दिन जब नवरात्रि के अनुष्ठान चल रहे थे, वासुदेव मंदिर के पास आया और धीमे से एक मंत्र बुदबुदाने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, मंदिर में उपस्थित कुछ भक्तों ने अजीबोगरीब अनुभव किया। उनकी आंखों में भय और अजीब सी चमक आ गई। वे एक दूसरे से अनजानी बातें करने लगे। गांव के सबसे बुजुर्ग आचार्य शिवनंदन ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वासुदेव से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वासुदेव ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब, मुझे वह शक्ति चाहिए जो इस मंदिर में छुपी। ये सुनते ही आचार्य शिवनंदन चौंक। उनके दिल में एक पुरानी कथा उभर आई, एक ऐसी कथा जो गांव के केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। वह कथा थी मां दुर्गा की एक विशेष मूर्ति। आचार्य शिवनंदन ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और जिसका उपयोग केवल पवित्र कार्यों के लिए किया जा सकता। कथा के बारे में, यदि वह शक्ति बुरी शक्तियों के हाथों में चली जाए तो विनाश निश्चित। कई साल पहले जब मां दुर्गा ने असुर महिषासुर का वध किया था, तब उन्होंने एक विशेष शाप दिया था। ये शाप किसी भी उस व्यक्ति पर लागू होता जो उनकी शक्ति का गलत तरीके से उपयोग करने की कोशिश करता। उस व्यक्ति का विनाश निश्चित था। लेकिन मां दुर्गा ने यह भी कहा था कि अगर कोई पवित्र हृदय से उनकी पूजा करता है और सच्चाई का साथ देता है तो उसे उनकी शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। वासुदेव ने इन सब कहानियों को सुना था और अब वह उस शक्ति को हासिल करना चाहता था। अगले दिन वासुदेव ने मंदिर पर हमला करने की योजना बनाई। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन आचार्य शिवनंदन ने उन्हें साहस दिया। उन्होंने कहा, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। मां दुर्गा हमारे साथ हैं, हमें सत्य के लिए लड़ना होगा। राजा वर्धन सिंह ने अपने योद्धाओं को बुलाया और गांव की रक्षा की तैयारी की। मंदिर के बाहर एक युद्ध का माहौल बन गया। वासुदेव अपने साथ कुछ रहस्यमयी शक्तियों को लाया था, लेकिन आचार्य शिवनंदन और गांव के लोग देवी की भक्ति से प्रेरित थे। वासुदेव और उसके साथी मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देवी दुर्गा की मूर्ति को छूने की कोशिश की, एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और वासुदेव के हाथ जलने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांवों ने जवाब दे दिया। मां दुर्गा की मूर्ति से एक दिव्य आवाज आई, जो सत्य का पालन नहीं करता उसे मेरी शक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। वासुदेव अब बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसकी रहस्यमयी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। उसने अंततः हार मान ली और गांव से भाग गया। गांव के लोग देवी मां के आशीर्वाद से सुरक्षित थे। आचार्य शिवनंदन ने कहा, हमारी भक्ति और सत्य ने हमें विजयी बनाया है। मां दुर्गा ने हमेशा हमारी रक्षा की है और करती रहेंगी। कैलाशपुर में फिर से शांति लौट आई। नवरात्रि के समापन के साथ गांव के लोग मां दुर्गा की महिमा का गुणगान करने लगे। वासुदेव का अंत हो चुका था, लेकिन आचार्य शिवनंदन ने गांव वालों को चेतावनी दी कि बुराई कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। हमें हमेशा सजग रहना होगा और सच्चाई का साथ देना होगा। इस कथा का संदेश था कि जो भी देवी मां दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखता है, वह कभी असफल नहीं होता। उनकी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा सच्चे भक्तों के साथ होते हैं।